नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लाइव शो में आज का ये आयुर्वेद का हेल्थ शो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आज हमारा विषय आज के समय में पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी समस्या मन की ये समस्या है। इस पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। जो टेंशन की प्रॉब्लम रहती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है और इस प्रॉब्लम के लिए आप बहुत परेशान अपने आप को महसूस करते हैं। आजकल 10 में से 8 लोगों से अगर आप पूछें तो वो बताएंगे कि हमें स्ट्रेस रहता है, हमें टेंशन रहती है। बहुत लोग आपको बताएंगे कि डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहा हूँ और उसके लिए तरह तरह की वो दवाइयाँ खा रहे हैं। और आप ये सब जानते हैं कि जो भी लोग इस तरह की प्रॉब्लम के लिए जो भी दवा खा रहे हैं, टेंशन की, डिप्रेशन की, उनसे कोई डिजीज़ आपकी ठीक नहीं हो पा रही। आप 2 साल से दवाई खा रहे हैं, 5 साल से दवाई खा रहे हैं, आपको जो है दवाइयाँ बदल बदल के डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन आप और ज़्यादा अपने आप को बहुत बहुत एक तरह से सेंसिटिव स्टेज में पाते हैं। हल्का सा भी एक बाहर से कोई स्टिमुलस या कोई पेन या कोई ऐसा कोई इवेंट जो आपके मन को इफेक्ट डालता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये प्रॉब्लम, टेंशन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम जो है, इसमें हमें आयुर्वेद के द्वारा इस रोग को समझने की आवश्यकता है। इस डिजीज़ के प्रति आयुर्वेद के तरीके से अगर हम अप्रोच करते हैं तो हम बहुत अच्छे, हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। हम बहुत अच्छे से अपने इस तरह की प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। आप ये माने कि इस डिजीज़ का एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी आप दवा ले रहे हैं वो सिम्टोमेटिक आपको रिलीफ करती हैं उस दिन के लिए, या जब तक आप दवा खा रहे हैं तब तक आपको लगता है कि भाई आपके मन में जो विचार आ रहे थे, जो गलत विचार आ रहे थे, वो कंट्रोल में है और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आपकी डिजीज़ इससे नहीं ठीक हो पा रही। और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप जो भी दवा खा रहे हैं एलोपैथिक इस प्रॉब्लम के लिए, अगर आप उनको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आप उन साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए मुझे लगता है आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी, आप उनको दूर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें आयुर्वेद के तरीके से सोचना है दोस्तों। जो डिप्रेशन नाम की जो प्रॉब्लम है या स्ट्रेस की जो डिजीज़ है, आयुर्वेद में आप अगर समझना चाहें तो ये इस तरह का कोई विशेष रोग नहीं है। मानस रोग में हम मानते हैं, अलग अलग तरीके से मन की अवस्थाएं बताई गई हैं। ये एक मन की अवस्था है। आप ये जानते हैं कि हमारा मन है, इसमें हर पल जो है तरह तरह के विचार आते रहते हैं, तरह तरह के थॉट्स आते रहते हैं। और वही थॉट्स जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्रेन में बढ़ जाते हैं, विचार बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम सोच नहीं पाते कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और उस स्थिति में जब हमारे मन कुछ काम नहीं कर रहा तो उस स्थिति को डॉक्टर जो है एक रोग का नाम देते हैं कि आपको जो है, आप स्ट्रेस में हो, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या आपको इस तरीके से अब ये दवा जो है वो पूरी उम्र खानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। मन है हमारा, इसमें विचार तो आएंगे। आप दिन भर में जो थॉट्स आते रहते हैं, उन थॉट्स को अगर आप सही दिशा दे देते हैं, सही फोकस करके उन पे काम करते हैं, तो आपको कोई डिजीज नहीं है। विचार आना, थॉट्स आना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मन है, उसमें विचार आएंगे। अगर आप विचार ये चाहें कि कोई विचार ही ना आए तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप एक तरह से मशीन की तरह काम करेंगे, एक रोबोट की तरह हो जाएंगे, जिसके किसी तरह के, जिसके मन में कोई भी इस तरह का जो है वो आप कह सकते हैं कि कोई विचार नहीं आ रहे, और जैसा बस उसको आपने बताया वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो मन की इस अवस्था को कंट्रोल करने के लिए हमें विचारों को समझना है कि किस तरह के विचार हमारे मन में आ रहे हैं। हमारा, आप जानते हैं कि जैसे शरीर के 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ऐसे ही मन के भी हमारे 3 दोष हैं, सत्व रज और तम। सत्व गुण जब हमारे शरीर में या मन में सत्व गुण की वृद्धि होती है तो हमारे विचार जो है बहुत, हम हर चीज़ के बारे में एक तरह से अच्छा सोच पाते हैं। हमारे मन में इंटरनल हैप्पीनेस होती है। हमारी जो है सोचने समझने की शक्ति, हम बिल्कुल एक तरह से लॉजिक से कोई निर्णय ले सकते हैं। हम शांत रहते हैं, हमारे मन में धैर्य अच्छे से काम करता है, हम प्रॉब्लम्स को सही से समझ के उसके निर्णय ले सकते हैं। तो वो एक सत्व गुण की अवस्था है। आप स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक चीज़ों में आस्था रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो वो सब सात्विक गुणों की वृद्धि के लक्षण हैं।
जब राजस गुण शरीर में हमारे बढ़ जाते हैं, मन में बढ़ जाते हैं, तो हम छोटी छोटी बात पे हमें गुस्सा आता है, हमें बहुत ज़्यादा जो है विलासिता का जीवन पसंद है, हम बात बात पर इरिटेट होते हैं, हमें नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और हमेशा गुस्से की स्थिति में रहते हैं। तो रज गुण आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, राजस गुण की वृद्धि हो रही है। तामस गुण, तम अगर आपके मन में तम की अगर वृद्धि हो रही है तो आप हमेशा एक तरह से लोनलीनेस में रहना पसंद करेंगे, किसी से बात करना आपको पसंद नहीं रहेगा, आप जो है नेगेटिव थॉट्स आपके मन में बहुत ज़्यादा आते रहेंगे, आप जो है डिप्रेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी, सुसाइड के बारे में बार बार आदमी विचार करता है, कोई भी सोशल गैदरिंग्स को वो अवॉइड करता है। तो वो तम गुण की वृद्धि हो रही है आपके शरीर में, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो इस स्थिति में आप दवाइयाँ लेके उस सिचुएशन को, उस स्थिति को आप चाहें कि वो एक तरह से दबी रहे, तो वो एक तरह से टेम्परेरी सॉल्यूशन आपका होगा, आप परमानेंट अपनी डिजीज़ को नहीं ठीक कर पाएंगे। उस स्थिति में हमें आयुर्वेद के तरीके से सोचना है कि जिस तरह के दोष आपके शरीर में बढ़े उनको बैलेंस करने के लिए अगर हम काम करेंगे तो वो दोषों का जैसे जैसे बैलेंस होगा, आपका स्वास्थ्य, आपका मन अच्छा काम करना शुरू करेगा। मतलब रजगुण बढ़ा है, रजगुण को हम पित्त दोष से रिलेट करते हैं आयुर्वेद में, तम गुण को कफ दोष से रिलेट करते हैं, और सात्विक जो गुण है वो हमारे एक तरह से हमारे दोषों की एक बैलेंस की अवस्था है। तो उस तरीके से मान लो आपका रजगुण बढ़ा तो उसके सिम्टम जो हैं पित्त से जुड़े हुए हैं, तो जहाँ रजगुण की वृद्धि होती है वहाँ अगर हम पंचकर्म के द्वारा विरेचन कर्म अगर रोगी को करवाएं तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम शिरोधारा करें, कोई बहुत अच्छे जैसे पित्त शामक ऑयल से मधुरेष्ट आदि तेल है या जो है क्षीरबला ऑयल है, उससे अगर शिरोधारा करी जाए तो उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट को फायदा मिलेगा। आप जो है घृत सेवन, गो घृत पेशेंट को आप सेवन के लिए अगर देते हैं तो उससे उनके मन में रजगुण की जो है धीरे धीरे बैलेंस आना शुरू होगा। और जो है नासिका में आप गाय का घी रेगुलर डालना शुरू करें, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तम गुण, रजगुण जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जहाँ तम गुण की वृद्धि है वहाँ पर आपको कफ को शांत करने के लिए क्रिया करनी है, तो व्यायाम के लिए पेशेंट को प्रमोट करें, रेगुलर वो एक्सरसाइज करना शुरू करें। जो है नस्य इसमें अच्छा काम करता है, तीक्ष्ण नस्यों का इसमें प्रयोग किया जाता है कि जो जैसे आप जैसे तुलसी के पत्तों का रस नासिका में डाला जाए या और कुछ और इस तरह के काफ़ी योग हैं, वो आपको किसी अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से जो है आप राय लेकर उन पर उनका पूरा तरह से आप चिकित्सा ले सकते हैं, जिससे आपके सिम्टम ठीक हो सकते हैं। इसमें वचा चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है, 2-2 रत्ती सुबह शाम वचा का चूर्ण अगर शहद के साथ सेवन करेंगे तो उससे भी जो हमारा तम गुण है वो धीरे धीरे बैलेंस होता है। सारस्वता रिष्ट नाम से एक आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो आप रेगुलर इसका सेवन करें तो उससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और अपने आप को आप कारण को समझें, इन सब मन की प्रॉब्लम्स के कारण आजकल का बहुत फास्ट जो लाइफस्टाइल है, बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि दिन और रात को हमने बराबर सा कर दिया है कि मतलब रात को जागना, दिन में जो है लेट तक सुबह सोते रहना। कोई भी आप खाना जो आप खा रहे हैं वो घर का ताज़ा खाना की बजाय रेडीमेड फूड का, पैक्ड फूड का, जंक फूड का जो प्रचलन चल रहा है, बासी भोजन का जो प्रचलन चल रहा है, स्टोर्ड फूड आप जो सेवन कर रहे हैं, तो वो सब आपके मन को इफेक्ट डालता है। एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, मतलब आप जैसा खाना खा रहे हैं उससे मन पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। अगर आप बासी भोजन सेवन कर रहे हैं, पैक्ड खानों का सेवन कर रहे हैं, होटल का खाना आप ज़्यादा खा रहे हैं, या और इस तरह से आप बहुत ज़्यादा खाने में नॉन वेज का सेवन, तड़के का खाना, स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ें आप अगर सेवन करेंगे तो उससे मन पे इफेक्ट तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर इसकी बजाय आप सात्विक हमारा भोजन जिसे माना जाता है कि आप दूध है, घी है, मक्खन है, पनीर है, खीर है, हलवा है, इस तरह की चीज़ों का आप सेवन करें, फ्रूट्स का आप रेगुलर सेवन करें, जो है मसाला एक्स्ट्रा कोई भी आपके भोजन में ना हो, गाय का घी आप सेवन करें, तो डेफिनेटली आपके मन को भी उसका लाभ मिलेगा और आप ज़्यादा शांत महसूस करेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपकी धैर्य शक्ति अच्छी रहेगी, आपका ओज अच्छा बनेगा। इस तरीके से ये फूड आपको फायदा करता है। तो बिल्कुल क्लियर कट अप्रोच है दोस्तों, बजाय इसके कि आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी उम्र की प्रॉब्लम बनाएं। आपको जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो धैर्य से आप सोचें, समझें कि कहाँ हमारे जो है रूटीन में गड़बड़ हो रही है, हमारा खाना गलत तो नहीं है, हमारी दिनचर्या गलत तो नहीं हो रही है, और इन सब में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर काम करना शुरू करें।
तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना होना शुरू हो जाएगी और आप जो है इन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएंगे। जहां आपको लगता है कि आप ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और तरह तरह की आपने मेडिसिन खाई हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी आपको आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आप अपने किसी भी नज़दीक के अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक से मिलें, किसी पंचकर्मा एक्सपर्ट से मिलें, अपने शरीर का आप शोधन करवाएं, वमन विरेचन से बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद फिर आप कुछ आयुर्वेद की थेरेपीज, आप नस्य कर्मा है, शिरोधारा है या आयुर्वेदिक मसाज है, हर्बल स्टीम है, इस तरह की थेरेपीज लेकर आप अपने बॉडी को रिज्यूनेट कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और बाद में फिर कुछ रसायन औषधियाँ अगर आप सेवन करते हैं चिकित्सक के मार्गदर्शन में, तो आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली ठीक होती है। ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, पूरा समाधान है। आपके साइड इफेक्ट्स भी अच्छे से रिकवर हो सकते हैं। बस ज़रूरत है आपके विश्वास की और आपको ये समझने की कि भाई मुझे अपनी डिजीज़ को परमानेंट ठीक करना है, ऐसा नहीं कि मुझे पूरी उम्र एक तरह से अपने आप को एक पेशेंट बना के रखना है। तो वो सब चीज़ें हैं। घरेलू उपाय में जैसे मैंने बताया, आप योग प्राणायाम अपने लाइफ में ऐड करें, सात्विक आप भोजन का सेवन करें, जीवनीय आहार का सेवन करें। जीवनीय आहार मतलब फल, सैलेड्स वगैरह और इस तरह की जैसे जो चीज़ें कच्ची फॉर्म में अगर आप डेली 1-2 एप्पल खाते हैं, अनार खाते हैं या आप और फ्रूट्स खाते हैं जो सीजनल हैं, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आप बादाम भिगो के खा सकते हैं, 8-10, 5-7 बादाम अपनी पाचन शक्ति के अनुसार आप सेवन करें, उससे भी आपके मन को शक्ति मिलेगी। आप गाय का घी प्रयोग करें, उससे आपके मन को शक्ति मिलेगी और आप विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे। विचारों का समाधान की तरफ आप सोचेंगे बजाय इसके कि उन विचारों को मेडिसिन के द्वारा ब्लॉक करके और जो है आप परमानेंट पेशेंट बने। तो टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम परमानेंट ठीक होती है दोस्तों। आयुर्वेद आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ज़रूरत है आपके विश्वास की और समझने की अपनी स्थिति को, अपनी डिजीज़ को, अपने रोग को, और आयुर्वेद के जो भी दिनचर्या है, जो भी आपको ये चिकित्सा है, जो भी मार्गदर्शन के लिए ये सब बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ज़रूरत है थोड़ा सा एक शुरुआत करने की और आपको इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। घर में आप जो है आयुर्वेद जो मन को शक्ति देती है उन सब में मैंने आपको बताया, गाय का घी नोस्ट्रिल्स में 2-2 बूंद डालें, उससे आपको फायदा होगा। बादाम के तेल की मालिश कर सकते हैं अपने सिर में, उससे आपके ब्रेन को पोषण मिलता है। नींद बहुत जरूरी है। रात की स्लीप अगर आप प्रॉपर लेना शुरू करते हैं तो उन सब से भी आपको जो है बहुत ज़्यादा आपके मन को रिलैक्सेशन मिलता है, आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको जो है ज़्यादा जो है आप अच्छा सोच पाते हैं अगर आप रात को प्रॉपर स्लीप लेते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मन के लिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो है अपने ब्रेन को रीफॉर्मेट करना। आप जानते हैं आजकल हर आदमी मोबाइल का प्रयोग करता है, स्मार्टफोन का प्रयोग करता है और हर फोन की एक पार्टिकुलर मेमोरी है और उस मेमोरी से ज़्यादा अगर उसमें आप डाटा डालते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है। आपका फ़ोन जो है वो हैंग होना शुरू हो जाता है, आपका फ़ोन स्लो चलना शुरू हो जाता है। वैसे ही दोस्तों हमारे ब्रेन की भी एक पार्टिकुलर मेमोरी है, एक पार्टिकुलर इसमें डाटा स्टोर हो सकता है। अगर आपने अपने ब्रेन को एक डस्टबिन बना दिया है, एक तरह से आप इसमें विचार डालते ही जा रहे हैं, जब तक आपको नींद नहीं आ रही आप या तो फ़ोन पे या और किसी इस तरह के गैजेट से अपने आप को जोड़कर अपने मन में रेगुलर आप जो है एक तरह से रेगुलर आप थॉट्स को डालते जा रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, चाहे वो हिंसक थॉट्स डाल रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट डाल रहे हैं, कुछ भी आप डालते जा रहे हैं तो आप समझिए क्या होगा। हमारे ब्रेन का भी तो एक डाटा है, अगर वो डाटा नॉर्मल से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा वो तो ब्रेन आपका हैंग डेफिनेटली होगा, आपको डिप्रेशन डेफिनेटली आएगा, आपको इरिटेशन डेफिनेटली होगा, आपको एंग्जाइटी डेफिनेटली होगी, आपको स्ट्रेस डेफिनेटली होगा। क्योंकि इस स्थिति में आपको क्या करना है, आप मुझे लगता है समझ भी गए होंगे कि ऐसी स्थिति में जहां आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर हो गया है तो फ़ोन की तरह अपने ब्रेन को रीफॉर्मेट करना है, अपने पास्ट मेमोरी को डिलीट करना है। आपका पहले का जो जितना भी विचार आपने ब्रेन में डाल रखे हैं उनको डिलीट करें। कल दोस्तों दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। कल की डेट थी 5 नवंबर 2019 और आप ये जानते हैं कि ये डेट आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके कभी दोबारा नहीं आएगी। तो कल जो टाइम आपका था, चाहे वो बुरा टाइम था, चाहे वो अच्छा टाइम था, चाहे उसने आपको दुख दिया, चाहे आपको दर्द दिया, चाहे आपको उसके कारण से परेशानी हुई, तो उस
समय को आपको भुलाना ही पड़ेगा, उस डाटा को डिलीट ही करना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छा सोच पाएंगे, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, रीफॉर्मेट करना, अपनी पास्ट मेमोरी को डिलीट करना, प्रेजेंट को अच्छा गुजारना और फ्यूचर के लिए अच्छा सोचना। ये सब आप करेंगे तो आप हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस से बचे रहेंगे और जीवन में एक खुशी से अपने परिवार के साथ, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। प्रेजेंट में रहने का प्रैक्टिस करें, ब्रेन को रेगुलर पोषण दें, अच्छे सत्संग सुने, बीच बीच में आप सेवा निस्वार्थ करने के लिए टाइम निकालें, उससे भी आपके ब्रेन को बहुत अच्छा महसूस होता है। ब्रेन को हमेशा महसूस होता है किसी को कुछ अच्छा करने से। अगर आप किसी के लिए एक अच्छा काम करते हैं तो आप तुरंत रिफ्लेक्स महसूस करेंगे कि आप बहुत अच्छा, आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आप कभी कभी देखते हैं कि आप कई बार किसी भिखारी को आप 2 रुपए की बजाय 10 रुपए का नोट अगर आप दे देते हैं तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वही फीलिंग आपको ज़्यादा अगर आपको लेनी है तो आप सेवा करना शुरू करें। आप समय निकालकर हफ्ते में, 15 दिन में, कहीं पर भी जहां आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत हो सकती है वहां आप निस्वार्थ सेवा करें, तो आपके अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन्स बनेंगे, जो एनर्जी आपकी बढ़ेगी, वो आपके स्ट्रेस को दूर करने में डेफिनेटली काम करेगी। तो ये आज का हमारा विषय दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को आप बार बार सुने, तभी आपको ये फायदा करेगा। आप बार बार अगर इसे सुनते हैं तो आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन आप परमानेंट दूर कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्थी बना सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर रूप सिंह जी का कमेंट है, सर मेरे साइड में दर्द है। सर आप अपना पूरा जो डिटेल है वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम को समझ के उसके लिए एक बहुत अच्छा समाधान बताएंगे। और जो है आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आगे फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच दोबारा से उपस्थित होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।